अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। देन जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है अपना स्कीमा बना लिया था, स्कीमा को समझ लिया था, और हमने जो है अपनी फील्ड्स के अंदर डेटा पुट करके उसको देख लिया था। आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज वाली क्लास का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम अपने बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। मतलब कि हमने अब जो डेटा बनाया है वो हमारा फ्रंट एंड पे, मतलब हमारे यूआई पे भी शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला काम जो है हम आज की क्लास में करेंगे। तो सारा कोड मेरे पास, मतलब लास्ट क्लास का ओपन है, सारी वही फाइल्स हमने जो लास्ट क्लास में की थी। बस मुझे एक काम ये करना है कि मुझे यहाँ पे एक कमांड चलानी है, npm run dev की, एंड दैट्स इट। npm run डेफ, ठीक है। बस मुझे ये कमांड चलानी है, हमारा जो टर्मिनल, सॉरी, हमारा जो सर्वर है वो ऑन हो जाएगा, एंड हमारा ये चल जाएगा। ठीक है, मैं क्लिक प्रेस कर लेता हूँ और ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मिस मारिया के कुछ क्वेश्चंस भी थे बट वो अभी हमारे साथ नहीं है, तो हम जो है उसको फिर जब बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज वाली क्लास में हम लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, और अगर हम वेट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्कीमा बनाया था। ठीक है, अब वो आ गई हैं। समझते समझते साथ उनके क्वेश्चंस को भी जो है मैं रिपीट उनके साथ उनका आंसर कर दूंगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्कीमा बनाया था। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है। हमने देखा कि हम जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे न्यू, वो उसी ब्लूप्रिंट में बनते जा रहे थे। मतलब हमने यहाँ पे तीन चीज़ें, चार चीज़ें की हैं, तो वो चार, चार की चार फील्ड्स हर डॉक्यूमेंट में आए जा रही थी। ठीक है, मतलब हमने ब्लूप्रिंट बना लिया। अब जो भी चीज़ें उसके ऊपर बनेंगी वो सारी की सारी इसी ब्लूप्रिंट पे बनेंगी। अच्छा, मिस मारी हमारे साथ आ चुकी हैं। तो हम जो है सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये था। मैंने क्वेश्चंस को जो है, एक काम करता हूँ, टेक चैट के अंदर ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसको। मैं कॉपी करके, एक सेकंड, मैंने स्क्रीन पोस्ट की है, कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मिस मारिया का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज फील्ड इन एरे वी एट डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट डेटा इज इट। कि हमारे पास जो है फील्ड क्या है, क्या बस फील्ड ये है कि जिसके अंदर हम जो है एरे के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को पास कराते हैं, क्या यही है? तो फील्ड बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। लास्ट वाली क्लास में हमने एग्जांपल ली थी कि जिसके अंदर मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि आपके पास एक सर्वे फॉर्म आता है मिसाल के तौर पे, या फीडबैक फॉर्म आता है। उस फीडबैक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है एक इमेज मिसाल के तौर पे लगी हुई होती है, नीचे आपके पास जो है तीन कॉलम्स होते हैं। ठीक है, फीडबैक के तीन कॉलम्स होते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी टाइप के। तो वो जो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब जिस पेज के ऊपर वो बने हुए होते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कहते हैं डॉक्यूमेंट। मतलब अगर हमारे पास पेपर होगा, जब भी हम उसके ऊपर फील्ड्स अपनी बनाएंगे, जब भी हम उसके ऊपर कोई काम करेंगे। तो इस वजह से हमने क्या किया है, हमने जो है अपने मेन मेन जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो टाइप दी है वो क्या दी है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा यहाँ पे। हमारे पास जो मेन पेपर होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो है किसी भी टाइप का कोई भी जो है लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं, हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, अब वो जो फॉर्म जिस चीज़ के ऊपर आपको शो हो रहा है वो आपके पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप बेसिकली उसको जो है रिलेट करती है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसको टाइप देनी हो तो हम डॉक्यूमेंट टाइप देंगे, तो वो बन जाएगा। ठीक है, अब उसके ऊपर हमें फील्ड्स ऐड करनी है। फील्ड्स हमने सबसे पहले ऐड की थी प्रोडक्ट नेम की, क्योंकि हमारे पास अगर एक इमेज होती है, इमेज के नीचे प्रोडक्ट आता है, मतलब प्रोडक्ट का नेम आता है। देन हमारे पास जो है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन आ गई छोटी सी 2 लाइन्स की। देन हमारे पास उसकी प्राइस आ गई, प्रोडक्ट प्राइस। देन हमारे पास उसकी जो है इमेज आ गई, प्रोडक्ट की इमेज। लास्ट क्लास में हमने जो है ये काम कर लिया था। अगर मैं स्लैश स्टूडियो पे जाऊं, स्लैश स्टूडियो पे जाते हैं तो मेरे पास जो है ये काम यहाँ पर हमने कर लिया था कि प्रोडक्ट का एक डॉक्यूमेंट बना लिया था, और उसके अंदर हमने अपने चार फील्ड्स को ऐड कर लिया था। अच्छा, डिक्लेयर अनदर टाइप एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स, इफ नो देन वाई। मैं पहले हमारे क्वेश्चंस पूरे हम कर लें, उसके बाद फिर जो है हम बाकी स्टूडेंट से क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, उनका क्वेश्चन ये है कि हम जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप के अलावा कोई टाइप दे सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों?
ठीक है, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की टाइप के अलावा कुछ और दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो क्यों, यहाँ पर पहले सवाल का आंसर कि नहीं दे सकते कोई और टाइप, हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप देना कंपलसरी है। अगर हम यहाँ पे कोई और टाइप देंगे तो यहाँ पर भी वो जो है हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे उसकी दूसरी टाइप हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास एक पेपर ही नहीं है तो उसके ऊपर हम कुछ लिखेंगे कैसे। ठीक है, ये जो हम डॉक्यूमेंट टाइप दे रहे हैं ये बेसिकली हम एक पेपर बना रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम एक पेपर बना रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल नॉर्मल से समझें आप, तो हम एक पेपर बना रहे हैं, बेसिकली हमने पेपर बना दिया। उसके अंदर हमने प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज जो है हमने फील्ड बना दी है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर कोई और टाइप नहीं दे सकते। अगर हम ये बनाएंगे, इसको कोई और टाइप दे देते हैं, स्ट्रिंग टाइप दे देते हैं, या हम इसको जो है नंबर टाइप दे देते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या कि फिर हमारे पास वो पेपर ही नहीं होगा जिसके ऊपर वो फील्ड शो होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम अपने मेन जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको डॉक्यूमेंट टाइप देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम आपने कहा कि डेटा फैच के लिए यूज होता है और टाइटल स्कीमा नेम है, एज यूआई शो होता है जी। एज यूआई शो हमारे पास ये है, जैसे हमने यहाँ पर नेम हमारे पास, अभी हम डेटा फैच करा के देखेंगे तो हमारे पास देखिएगा कि इसी नेम से हमारे पास जो है वो डेटा आएगा। अच्छा, उसके बाद टाइटल, टाइटल हमारे पास ये रहा, ये जो हमने प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, ये हमारे पास, अगर मैं इधर जाऊँ एंड मैं आ जाता हूँ किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, हमने शर्ट और जैकेट का बनाया था, मैं जैकेट वाला ओपन करता हूँ, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम ये आ रहा। अगर मैं टाइटल के अंदर कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो हमारे पास ये देखें, ये जो प्रोडक्ट नेम ही लिखा हुआ है ये यहाँ से आ रहा है बेसिकली टाइटल से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको जो है चेंज करके भी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिर्फ नबील लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर नबील जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा, अभी लोड होगा। देन हमारे पास ये देखें लोड हो रहा है। देन जैसे ही लोड होकर हमारे पास रेंडर होगा तो हमें यहाँ पर जो है वो नबी लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर समझा कि हमारे पास नेम जो है क्या होता है, एपीआई से जो है कॉल, मतलब जब एपीआई को हम कॉल करते हैं, जब सर्वर पे कुछ चलता है तो उस नाम से हमारे पास डेटा आता है। और टाइटल क्या है, टाइटल हमारे पास सैनिटी स्टूडियो के अंदर, मतलब एडमिन पैनल के अंदर हमें जो नेम चाहिए होता है वो शो करता है। ठीक है, अब ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होगा अभी देखेंगे आप लोग कि यहाँ पर हमारे पास ये चेंज होके, टाइटल जो है वो चेंज होके ये देखें यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास नबील आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जो भी लिखते हैं वो हमारे पास इस फील्ड को डिफाइन करता है कि इस फील्ड में हमें क्या चीज़ पुट करनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास लॉगिन फॉर्म होता है, यहाँ पर इसके अंदर जो है प्लेस होल्डर लगा होता है, इंटर योर ईमेल, इसी तरह हमारे पास सैनिटी स्टूडियो के अंदर एडमिन पैनल के ऊपर ऊपर हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसको क्या लिखें। तो मैं इसको वापस पुराने जैसा कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। देन नेम एंड टाइप टाइटल के अलावा इस हम स्कीमा की और फीचर ऐड नहीं कर सकते, या बस यही तीन बेस हैं। बेस हमारे पास ये तीन है, मतलब कि हमारे पास जो है इन्हीं तीन के अंदर हम जो है अपनी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है, अगर हमें और डिटेल में डिफाइन करना हो तो हमारे पास होता है ऑप्शन। देन ऑप्शन के अंदर जो है हम चीज़ों को जो है डिफाइन करते हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, हमारे पास होता है ऑप्शन जिसके अंदर हम चीज़ों को डिटेल में डिफाइन करते हैं, यूँ नहीं होता यूँ। ठीक है, हम ऑप्शन का एक कीवर्ड लगाते हैं, हमारे पास इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रिक्वायर्ड हमारे पास होता है। इसको हम आगे देखेंगे, अभी हमें जो है इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। जी, अब किसी और का क्वेश्चन है तो वो जो है कर ले। जी, मेरे ख्याल से रुमैसा आप कुछ कह रही थी। जी हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चन का। ठीक है, चलें। किसी और का क्वेश्चन है, किसी और स्टूडेंट का, स्कीमा में कोई क्वेश्चन हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। हम अगर सिंगल प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंट बनाना, हमें हर सिंगल प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंट बनाना होगा। नहीं, हमने ये स्कीमा बना के ब्लूप्रिंट बना लिया। अब हमें जो है अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अब हमें जो है यहाँ पर आकर सिंपल क्या करना है, सिर्फ प्लस के बटन पर क्लिक करते रहना है। अभी जैसे हम ये शो होता है, ये देखिए ये जो प्लस का बटन है, हमें ये सिर्फ इसके ऊपर शो करते रहना है। जैसे हमारे पास जैकेट है, जैकेट का हमने बना लिया, शर्ट का बना लिया, अब हमारे पास मिसाल के तौर पर शूज़ भी आ जाता है। मैं यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक करूंगा। देन हमारे पास जो है ये लोडिंग होगा। प्रोडक्ट नेम में यहाँ पे इसका सेट कर देता हूँ शूज़, तो मेरे पास जो है क्या होगा कि ये शूज़ के टाइप का ही बन जाएगा। ओके सर, ठीक है। सो देन इसी तरह जो है आपको सारे बनाने होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं कि कॉपी पेस्ट यहाँ से नहीं हो, तो चले खैर बना रहने दें।
ये जो है हमारे पास ऑप्शन आता है, बट अभी इसको जो है डिलीट नहीं करते, कोई बात नहीं, बना रहा है अभी। शर्ट के अंदर हम क्या कर देते हैं, या चले कर लेते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं शूज़ के अंदर आके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, दिस शूज़ इज़ बेस्ट, सिंपल, दिस शूज़ इज़ बेस्ट, एंड इसके प्राइस हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, $78.99। ठीक है। देन इसकी इमेज अभी फ़िलहाल के लिए हम कोई भी इमेज यहाँ से मैं देखता हूँ मेरे पास कोई अगर पड़ी हुई हो, या यहाँ पर नहीं होगी, डेमो में देखते हैं, पब्लिक के फोल्डर में। ओके, यहाँ पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं। अभी मिसाल के तौर पे हम जो है ये वाली ऐड कर देते हैं। ठीक है। देन शर्ट के अंदर आते हैं। अच्छा, इसको हमें पब्लिश भी करना होगा क्योंकि ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है अभी सिर्फ। लास्ट क्लास हमने देखा था कि ये सिर्फ जो है ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। इसको हमें अगेन करना पड़ेगा, अपलोड, यहाँ से इसके अंदर आई, हमारे पास आ गई। देन हमें जो है यहाँ से आके सेव्ड हो गया, नीचे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, अगर आप नीचे देखें सेव्ड लिखा हुआ आ रहा है, एंड देन मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ चारों फील्ड को अभी जो है अपडेट किया है और मैंने फिल कर दिया। शर्ट को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। शर्ट के प्राइस हमने नहीं डाले हुए, प्राइस डाल देते हैं 199, कुछ भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने अपलोड किया। ठीक है, अपलोड करने के बाद इसके अंदर मैं ये वाली डाल देता हूँ, देन इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, शेड वॉज पब्लिश्ड, और ये हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तक का काम कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने फ्रंट एंड को जो है वो कनेक्ट करना है बैक एंड से। ठीक है, हमारा बैक एंड बन के तैयार है, हमने अपने पूरा स्कीमा लिख लिया, हमने अपनी जो है स्कीमा टाइप्स के अंदर उसको ऐड कर दिया। अब हमें जो है क्या करना है कि हमारा जो ऐप वाला फोल्डर है, मतलब जो मेन पेज डॉट टी एस एक्स है, उसके अंदर आके हमें चेंजेस करनी है। तो मैं ऐप में आता हूँ, पेज डॉट टी एस एक्स, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और सिंपल मैं यहाँ पे डिफ लगा देता हूँ। यहाँ तक किसी कोई सवाल है तो पूछ ले। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, किसी का भी क्वेश्चन है तो जल्दी से कर ले, फिर जो है हम आगे चलते हैं। जब तक मैं यहाँ से आके सिंपल लोकल होस्ट भी मैं ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट 3001 पे अभी हम काम कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक जो है सबमिट नहीं, मतलब अभी तक इन्होंने बनाया है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने बना चुके हैं या नहीं बनाया। अब्दुल्ला, दयान और तलहा, आप लोगों से मुझे आउटपुट चाहिए। पेज डॉट टी एस एक्स में आगे कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने, पेज डॉट टी एस एक्स में आएंगे अभी हम बस, और मतलब जो कोड उसका ऑलरेडी होता है वो हटाया है। ठीक है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट उसका जितना भी कोड होता है वो हटाया है मैंने, बस कुछ भी नहीं किया और बाकी। जी, आप लोगों से आउटपुट चाहिए जल्दी से। तलहा, अब्दुल्ला और दयान, आप लोग बताएं, आप लोगों ने सैनिटी को कनेक्ट कर लिया अपने नेक्सस के प्रोजेक्ट के साथ या नहीं किया? जी। ओके, चलें, वो टाइप कर रहे होंगे मे बी। आज कर लूँगा। कंपलसरी है, आज लाजमी करना। आज आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेगा। असाइनमेंट क्या होगा, मतलब असाइनमेंट नहीं, टास्क मिलेगा जो कि लाजमी कंप्लीट करना होगा। ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं टेम्पलेट 1 की डेडलाइन भी शेयर करूँगा, सिर्फ टेम्पलेट 1 की आज हो जाएगा, हो जाना चाहिए लाजमी। टेम्पलेट 1 की डेडलाइन शेयर करूँगा जिसमें आप लोगों को सबमिट कराना होगा, ओनली टेम्पलेट 1। ठीक है। नहीं सर, मेरा लैपटॉप में कुछ एरर आ रहा था, मैं आज कर लूँगा। ठीक है, आप तीनों को मैं एक दिन दे रहा हूँ, बट लाजमी इसको जो है आप लोगों ने करना है। खैर, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने फ्रंट एंड्स के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। मैं एक यहाँ पर सिंपल अभी हेलो लिख लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए कि भाई हमारा जो ये है चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, हमारे पास जो है हमारा टर्मिनल चल रहा है, सिंपल अभी हमने ये किया है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग्स है ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर, वो मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम ना करे कोई भी, हम खुद इसको स्टाइल करेंगे। ठीक है। सो ये हमारे पास अब इस तरह से कुछ हमारा आउटपुट हमें नज़र आ रहा है। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर हम उसको फैच कराएंगे अपने डेटा को। ठीक है, हम अपने डेटा को फैच कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने होम के फंक्शन से बाहर आके एक और फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। तरीका देख लें सब, लाजमी, और जो है ये आप लोगों को आना भी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर आकर एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट
गेट प्रोडक्ट के नाम से। ये क्या फंक्शन कर रहा है, बेसिकली प्रोडक्ट को लेकर आ रहा है। तो मैंने गेट प्रोडक्ट के नाम से यहाँ पर अपना एक इज इक्वल टू एक मैं यहाँ पर अपना फंक्शन बनाऊंगा। अच्छा, वो फंक्शन क्या होगा, एसिंग होगा, क्योंकि डेटा को आने में हमारे पास टाइम लग सकता है, तो वो वेट ना करे, वो अगले डेटा को लेकर आए। हम इसको एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, सिंपल। बाकी जैसा कोड होता है हम वैसा ही कोड को यहाँ पर करेंगे। इक्वल टू देन हमारे पास ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, एक गेट प्रोडक्ट के नाम से फंक्शन बनाया जिसको हमने एसिंक्रोनस रखा है। इसके अंदर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक और वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिजल्ट के नाम से यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर समझिएगा, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सैनिटी के अंदर जो हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर जो तीन फोल्डर होते हैं, कल हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझा था। तो हमारे पास इसके अंदर एक फोल्डर होता है client डॉट टी एस का। अब ये जो client डॉट टी एस का फोल्डर है, ये बेसिकली किस काम आता है, हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसको भी समझा था, मैं अभी रिपीट भी कर देता हूँ। ये हमारा फोल्डर आता है फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है एक जो है हमारे पास क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट सैनिटी से, जिसके अंदर वो क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, वो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड कर रहा है जिसके अंदर हमारे पास एक दो तीन चार आर्ग्यूमेंट जो है वो पास होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रोजेक्ट आईडी लेकर आएगा, ये डेटा सेट लेकर आएगा, डेटा सेट हमारा क्या है, प्रोडक्शन है, एपीआई वर्जन लेके आएगा, यूज जो है सीडीएन लेके आएगा। अब ये बेसिकली यूज सीडीएन जो है हमारे पास क्या काम करती है, यूज सीडीएन मैंने ट्रू कर दिया। यूज सीडीएन के आगे अगर आप देखें तो ट्रू लिखा हुआ है, बाकी किसी के आगे भी कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉमा कॉमा है। ये हमारे पास जो है, मैंने इसको यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ, बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास इसी तरह आता है, इसके अंदर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं की हुई। यूज सीडीएन हमारे पास ट्रू हुआ है। अब ये यूज सीडीएन क्या है, हम आगे एक लाइन पढ़ते हैं जो लिखी हुई है, सेट टू फॉल्स इफ स्टैटिकली जनरेटिंग पेजेस यूजिंग आईएसआर और टैग बेस्ड रीवैलिडेशन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यूज सीडीएन को अगर आपने ट्रू किया है तो आपके पास ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, और एक और होता है हमारा, जल्दी से बताएं, क्लाइंट साइड रीजनरेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या कर रहा है, इन तीनों के अंदर हमारे डेटा को आने दे रहा है। अगर हमें जो है क्या करना है कि आईएसआर यूज करना है, मतलब हमने रेंडरिंग थ्योरी के अंदर पढ़ा था, इंक्रीमेंटल साइड रेंडरिंग हमने जो है यूज करनी है, सॉरी इंक्रीमेंटल, बताएं फुल फॉर्म बताएं, इंक्रीमेंटल साइड रीजनरेशन। ठीक है, अगर हमें जो है इसको यूज़ करना है, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, आईएसआर की फुल फॉर्म जो है मेरे में माइंड से नहीं आ रही, साइड होता है, साइड होता है, इसको देख लेगा, बट आईएसआर हमने पढ़ा था कि भाई इंक्रीमेंटल साइड रीजनरेशन को ही हमारे पास शायद कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी देख लेते हैं अभी, कोई इशू नहीं है। आईएसआर स्टैंड्स फॉर इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग। पूरा लिख लेते हैं भाई। भाई सब पता नहीं क्या बता रहा है, एग्जैस भी लिख लेते हैं। किसी को याद नहीं आ रहा क्या, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन, देखा स्टैटिक का वर्ड मैं यहाँ पे गलत दे रहा था, मैं यहाँ पर साइड बोल रहा था, स्टैटिक रीजनरेशन। ठीक है, तो हमें फुल फॉर्म जो है वो पता चल चुकी है, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन। ठीक है, जब भी हमें इस साइट के अंदर, मतलब हमारा जो है क्या हो, कि हमें इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन के अंदर, हमें इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन के अंदर हमें अगर अपना काम करना है, मतलब हमारा जो पेज है वो आईएसआर में बना हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज सीडीएन को फॉल्स करना पड़ेगा। ये बेसिकली जैसे कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होती है, इसी तरह यहाँ पर भी हमने यूज सीडीएन को डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं भी इसको हटा भी दूं तो भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोजेक्ट बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब सिंपल सा प्रोजेक्ट है, कोई भी इसके अंदर हमारे पास डेटा इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास यूज सीडीएन है। हमें पता चल गया कि अगर हमें जो है आईएसआर या फिर हमें जो है टैग बेस्ड रिवैलिडेशन के अंदर काम करना है, तो हमें इसको फॉल्स करना पड़ेगा, वरना हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ट्रू करते हैं, बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास ये ट्रू होती है।
ठीक है, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमने समझ लिया कि भाई ये जो client डॉट टीएस की फाइल है ये बैकएंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट कर रही है। कैसे कनेक्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें वो लेकर आ रही है जो कि हमें नीड है अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट करने की। ये सारी चीजें लेकर आ रही है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट और एपीआई वर्जन कहाँ से आ रहा है? डॉट ENV फाइल से आ रहा है। अगर मैं डॉट ENV फाइल में दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और हमारे पास जो है, सॉरी, यहाँ से ENV.ts से लेकर आ रही है। तो ये रहा एपीआई वर्जन, ये रहा डेटा सेट, और ये रही प्रोजेक्ट आईडी। ये तीनों जो है यहाँ से उठा के लेकर आ रही है ENV.ts से। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं, कहाँ गया, ये रहा client.ts के अंदर। अगर मैं दिखाऊं तो ये आप लोगों को ENV फाइल से लेकर आ रही, ENV लोकल से नहीं लेकर आ रही। ये वाली जो स्कीमा टाइप्स के अंदर जो फाइल है, ये यहाँ पर लेकर, इससे जो है लेकर आ रही है। स्कीमा टाइप कह रहा हूँ, सॉरी, सैनिटी से ये लेकर आ रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। client.ts समझ में आ गया। बेसिकली हमारे पास ये वो सारी चीज़ों को यहाँ पर रेंडर करा के रख रही है। और अब हमें क्या करना होगा, सिंपल क्लाइंट के जो है फाइल को हम कॉल करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास इस क्लाइंट के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्लाइंट इज इक्वल टू वेरिएबल बना हुआ है हमारे पास क्लाइंट के नाम से। अब हम इस क्लाइंट को अगर कॉल करवाते हैं तो हमारे पास ये चारों की चारों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ अपने वापस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो मेन पेज है उसके ऊपर। और यहाँ पे कॉन्स रिजल्ट को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ क्लाइंट। क्लाइंट, जैसे ही मैंने क्लाइंट लिखा, क्लाइंट के ऊपर हमारे पास वो फॉरेन हो गया। हम इसमें क्या चेंज करेंगे, client.ts की फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट चीज़ें आती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना होगा। हाँ, अगर हमारे पास किसी केस के अंदर हम ISR के पेज के अंदर आ जाते हैं, मतलब कि स्टैटिक पेज जनरेट हो रहे हैं और वो ISR के बेस के ऊपर हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसको यूज CDN को क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं इसे? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जो है ये पता होना चाहिए कि जब हम क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं तो वो क्लाइंट क्या कहाँ से आ रहा है। अब ये क्लाइंट कहाँ से आ रहा है? अगर हम नहीं पढ़ते, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लाइंट लिखता, client.fetch लिख के मैं यहाँ से डेटा को फेच कराता, कैसे पता चलता आप लोगों को कि हमारे पास ये क्लाइंट क्या है? इस वजह से चीज़ों को पता होना चाहिए। अभी मैं नहीं पढ़ाऊँ, बट आगे जाके आप लोगों के पास जो है कोई क्लाइंट आके आपको कहता है कि मुझे जो है मेरा ऐसा कोड होना चाहिए जो कि स्टैटिकली जनरेट हो रहे हो, पेज सारे के सारे हमारी कोडिंग स्टैटिक हुई भी हो, बट आपको यूज CDN का पता ही नहीं है कि इसको फॉलो करना होता है, या आपके पास जो है ये फाइल आप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई और चीज़ ऐड करनी होती है। अभी तो हमारे पास सिर्फ ये तीन चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट आईडी है, अभी इसके अंदर हमें डेटाबेस ऐड करना है, कैसे करेंगे? अगर नहीं पढ़ते इसको, हम डेटाबेस हमें ऐड करना है, कैसे करेंगे? अब आप लोगों को पता है कि डेटाबेस ऐड करना होगा, सिंपल। आप लोग कॉमा लगा के अपने डेटाबेस का जो भी आप लोगों के पास कीवर्ड होगा जिससे आपने वेरिएबल बनाया होगा, वो आप यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पर आकर सिंपल एक लाइन का कोड और ऐड करेंगे अपने वेरिएबल का, वही वाला नाम। जैसे मिसाल के तौर पे डेटाबेस के नाम से आपने बनाया हुआ है, सही है, डेटाबेस को यहाँ पर आकर आप लोग सिंपल ऐड कर देंगे, डेटाबेस। तो आपका क्या होगा कि आपका जो है वो डेटाबेस भी कनेक्ट हो जाएगा, क्लाइंट के अंदर आ जाएगा, और वो आपके फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और आप आइंदा के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं किएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को स्किप कर देता हूँ जो हमारे काम की नहीं है। जैसे अभी हमारे live.ts किसी काम का नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है वेरिएबल बना रहा हूँ, एक कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू क्लाइंट। क्लाइंट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमने देख लिया कि भाई वो उसके अंदर, जब मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रोजेक्ट आईडी, एपीआई वर्जन और डेटा सेट उठ के आएंगे। अब मुझे जो है क्या करना है, क्लाइंट से डेटा को फेच कराना है। अब फेच कराने के लिए हमने फेच का फंक्शन देखा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट फेच लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट्स आ जाएगा। अब ये क्या करता है, ये अपने अंदर जो है एक ना एक यूआरएल पास करवाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अभी फिलहाल के लिए डबल कोटेशन लगाता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास तो कोई यूआरएल है ही नहीं, क्योंकि हमने तो खुद अभी अपना एक कोड लिखा है और सैनिटी से हमने जो है कोड लिखवाया है। अब यहाँ पर हमें जो है वो क्या पास कराना है, अगर मैं इसके ऊपर जो है होवर करता हूँ, तो हमसे ये क्या कह रहे हैं कि भाई क्यूरी विदाउट पैरम्स। क्यूरी 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 के वर्ड्स बहुत यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी क्यूरी 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 विदाउट पैरम्स हमारे पास जो है ये बार बार बोल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर नीचे एक और लाइन पढ़ूँ, परफॉर्म अ ग्रॉक क्यूरी अगेंस्ट दी कॉन्फ़िगर्ड डेटा सेट। अब यहाँ पर हमें क्या पास करना है, हमें यहाँ पर पास करानी है अपनी ग्रॉक क्यूरी। अब ये ग्रॉक क्यूरी क्या है? ग्रॉक क्यूरी बेसिकली हमारे पास जो है क्या करती है, सैनिटी से डेटा फेच करा कर लेकर आती है।
बेसिकली हमारे पास ये कमांड्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने टर्मिनल सॉरी क्रोम के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, और मैं यहाँ पर लिखूँ ग्रॉक चीट शीट, ठीक है, ग्रॉक चीट शीट, मैं यहाँ पर लिखूँ तो सैनिटी हमें खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कमांड जो है याद करना एक तरह से इम्पॉसिबल है सारी। अब यहाँ पर मेरे पास जो है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास सारी जो है क्या हो रहा है, कमांड्स यहाँ पर शो हुई हुई हैं, और यहाँ पर जो है हमें सारी की सारी कमांड्स बताई जा रही हैं कि भाई ये कमांड्स हैं, इससे जो है क्या क्या यहाँ पर होता है। मेन जो हमारे पास है, एक ही अगर आप देखें तो सब में टाइप टाइप यूज़ हो रहा है, बहुत कम है जिसके अंदर हमारे पास कोई और कीवर्ड है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये चीट शीट है, इसका पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर कभी आप इस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपके पास जो है वो डेटा फैच नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से आके जो है इस देख सकते हैं कि भाई हमारे पास कौन सी ऐसी कमांड है जिससे हमारा डेटा जो है वो फैच हो जाएगा इजीली, और हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अच्छा, मेन हमारे पास जो होती है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मेन हमारे पास होती है टाइप, टाइप से ही हम सारे डेटा को फैच कराते हैं। अब मैं यहाँ से डबल कोटेशन हटाता हूँ, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा अब अपने बैकटिक्स के साइन, ठीक है, इसको बैकटिक्स कहते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, आ गया एकदम से, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बैकटिक्स। बैकटिक्स कहाँ से आपको मिलते हैं, स्केप का जो बटन होता है आप लोगों का, F1 के साथ आप लोगों के पास स्केप का बटन होता है, उसके नीचे आप लोगों के पास जो है वो क्या होगा, बैकटिक्स का साइन होगा, बैकटिक्स आप लोग लगाएंगे। अब इसके अंदर आप अपनी पहली जो है वो कमांड लिखेंगे। कमांड लिखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कमांड लिखने के लिए आप लोग आते हैं, सिंपल आप लोग स्टार का साइन लगाते हैं, देन आप लोगों के पास आ जाता है एक एरे, ठीक है, एरे कह लें या स्क्वायर ब्रैकेट कह लें, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे सही रहेगा, एरे जो है हमारे पास यहाँ पे नहीं है। हमने क्या किया, बैकटिक्स लगाए, बैकटिक्स के बाद हमने अपने जो है स्टार का साइन लगाया, देन हमने अपने स्क्वायर ब्रैकेट का जो है साइन लगा लिया। अब मैं आ गया हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और अब मैं यहाँ पर जो है अपनी कमांड लिखना स्टार्ट करूंगा। इस कमांड को भी हम एक एक टुकड़े में भी समझते हैं कि बेसिकली हमारी जो कमांड है वो यहाँ पर क्या कह रही है, और हमने इसका स्टार का साइन क्या है ये सब समझेंगे। मैंने जो है यहाँ पर क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर क्या किया है, अपना एक अंडरस्कोर का साइन लगाया है। अंडरस्कोर का साइन कहाँ से होता है, प्लस के बटन के साथ होता है अंडरस्कोर, शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो लग जाएगा। देन आप यहाँ पे लिखते हैं टाइप। अब ये टाइप क्यों लिखते हैं, टाइप हम इसलिए लिखते हैं कि हमें बताना है कि भाई हमें किस टाइप का जो है वो स्कीमा को हमें फैच कराना है, या किस टाइप की एपीआई हमारे पास फैच होगी। हमारे पास किस नाम से, हमारे पास प्रोडक्ट के नाम से। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, डबल कोटेशन लगाऊंगा, देन यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल, मेरी यहाँ पर एक कमांड बन के तैयार हो गई है। अच्छा, अब हमने जो है एक और चीज देखी थी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने सैनिटी स्टूडियो के अंदर, एडमिन पैनल के अंदर, तो हमारे पास एक विजन टूल था। अब ये विजन टूल क्या है, बेसिकली इसके अंदर हमने देखा था कि भाई हम क्यूरी लिखते हैं। अब अगर मैं इसमें आता हूँ, इसमें आने के बाद मैं यहाँ पर आकर अपनी यही क्यूरी लिखता हूँ, यही क्यूरी लिखता हूँ मैं यहाँ पर लगता हूँ स्टार। क्लास खत्म होने में हमें जो है 10 मिनट रह गए, हमें थोड़ा सा स्पीड कप करना पड़ेगा, या फिर हमें एक और सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक आज हमें ख़त्म करना लाजमी है। ठीक है, तो हम हो सकता है एक और सेशन करें। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है एक स्टार का साइन लगाया। स्टार का साइन बेसिकली क्या डिफाइन करता है, कहाँ पर कर रहा हूँ मैं, हमारे विजन टूल के अंदर। विजन टूल के अंदर आके हम क्यूरी के सेक्शन में आए हैं, ठीक है, जो क्यूरी के सेक्शन है इसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा आई हो, हम लोग यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर क्यूरी के सेक्शन में आए हैं। अच्छा, ऊपर क्या है, ऊपर को भी देख लेते हैं। डेटा सेट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन का एक ही डेटाबेस बना हुआ है, हम प्रोडक्शन के अंदर हैं। एपीआई वर्जन हम जो है यहाँ पर खुद भी सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है क्या है कि ऑटोमेटिकली इसने हमारा सेट करके दिया हुआ है कस्टम एपीआई वर्जन, जिसको हम नहीं छेड़ते। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एपीआई में, बट बाय डिफॉल्ट जो होता है इसी के ऊपर हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास रॉ, प्री ड्राफ्ट, पब्लिश ड्राफ्ट, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास ये है कि जब हम यहाँ पर इसको चलाएंगे, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर जो है, आपके पास यहाँ नीचे देखें फैच का बटन आ रहा है, अब मैं इसके ऊपर जैसे ही चलाऊंगा तो यहाँ पर क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको फैच करूँ तो क्या पब्लिश हो जाए, या ये ड्राफ्ट में चले जाए, या प्रीव्यू ड्राफ्ट भी साथ रिजल्ट के अंदर आ जाए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ये डिफाइन करा रहा है, बट अभी हम इसको रॉ पे रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए जो अभी हम फैच कराएंगे, या जो हम अभी कमांड चलाएंगे। अब कमांड को समझते हैं, ठीक है। कमांड बेसिकली हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले लगाते हैं स्टार का साइन। स्टार का साइन क्या डिफाइन कराती है, अगर मैं सिर्फ स्टार का साइन लगाकर यहाँ पर फैच करूं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सारे आइटम्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। सारे आइटम्स कौन कौन से आइटम, जितने भी हमने अभी
अपनी एपीआई में बनाए हैं। मतलब एपीआई से मुराद कि सैनिटी के अंदर हमने स्टोर कराए हैं, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर, ए टू जेड सारी चीजें आ जाएंगी। स्टार का मतलब बेसिकली होता है कि ऑल, ऑल द थिंग्स। ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे पास सैनिटी के अंदर है वो सारी की सारी प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे कितनी चीजें हमें शो करा रहा है, 16 चीजें। बट अभी हमें किसका डेटा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें डेटा चाहिए अपने प्रोडक्ट का, जो हमने अभी एक स्कीमा बनाया है, हमें सिर्फ उस प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं करली स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम जो है लगाते हैं अंडरस्कोर। अब ये अंडरस्कोर सिंटेक्स का पार्ट है। देन हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप। टाइप क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, टाइप में यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है किस टाइप का डेटा लेकर आना है वो यहाँ पर मुझे बताना है। अब डबल इज इक्वल टू का साइन क्यों लगा रहा हूँ, आप लोगों को पता है एक इज इक्वल टू का साइन क्या बताता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, याद होगा आप लोगों को ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पर डबल इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो वो सिर्फ चेक करके उस वैल्यू को लेकर आएगा। डबल इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पर अपनी वैल्यू जो भी देते हैं वो स्ट्रिंग में पास कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हम अपने स्कीमा का नाम क्या है, प्रोडक्ट। अगर हमारे स्कीमा का नाम होता ब्लॉग, ठीक है ब्लॉग, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग लिखता। बट अभी हमारे पास हमारे सीमा का नाम क्या है, प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट लिख दिया। अब प्रोडक्ट लिख के मैं यहाँ पे फेच पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब कितने आइटम्स आ गए, 3 आइटम्स। हमने कौन कौन से आइटम बनाए थे, हमने अपने जो है, अगर मैं स्ट्रक्चर में जाके दिखाऊं, हमने 3 आइटम्स बनाए थे। एक जैकेट का, एक हमारे पास जो है हमारी शर्ट का, एक हमारे पास हमारे शूज का। ठीक है, ये 3 आइटम हमने बनाए थे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आइटम आया विजन टूल के अंदर, हमने जब फेच करा अपने डेटा को, अगेन फेच कराते हैं वो हट जाता है, हमने फेच कराया कितने आइटम्स आ गए, 3 आइटम्स वो आ गए। अब पढ़ते हैं इसको, समझते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक आइटम के अंदर हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज जो है वो हमें शो कर रहा है। सबसे पहले प्राइस हमें शो कर रहा है, हमने प्राइस रखे थे 100.99, हमने ये रखे थे प्राइस, हमारे पास ये शो कर रहा है। देन हमारे पास जो है वो क्रिएटेड एट, कब क्रिएट जो है कब बनाया गया वो शो कर रहा है। अच्छा, अब ये रैप जो है बेसिकली क्या है, ये हम जो है आगे देखेंगे। हमारे पास अगर हमें जो है अपने एपीआई को किसी और एपीआई से कनेक्ट करना हो तो हमारे पास ये रेफ काम में आता है। बट अभी इसको स्किप, मतलब ये ऐसा समझ लें कि ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट चीज़ है जो कि हमारे पास इस डेटा को फैच कराने में हमारे पास आ रही है। ठीक है, देन हमारे पास टाइप आ रही है कि टाइप बेसिकली सी क्या है, टाइप हमने खुद इसको बताई है कि प्रोडक्ट टाइप है, तो हमारे पास टाइप के अंदर जो है प्रोडक्ट आ रहा है। देन डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसको क्या बताया हुआ है, हमने जो लिखा था दिस शर्ट इज बेस्ट, तो हमारे पास शर्ट जो है वो आ गई। अच्छा, उसके बाद इमेज आ रही है, इमेज के अंदर जो है हमारे पास जो हमने इमेज लगाई है वो आ रही होगी, इसका आईडी और यूआरएल वगैरह आ रहा होगा। तो सिंपल हमारे पास जो है वो इमेज यहाँ पर शो कर रहा है, और इमेज की ये सारी इमेज का यूआरएल आ रहा है, रेफरेंस हमारे पास इमेज का आ रहा है कि भाई ये इमेज जो है आपके पास होगी। टाइप बता रहा है इमेज की कि ये आपके पास जो इसकी टाइप है वो इमेज है। देन उसकी आईडी यहाँ पर ही हमें शो कर रहा है। फिर हमारे पास अपडेटेड ऐड कि कब अपडेट किया गया इसको, वो टाइम बता रहा है और डे बता रहा है। देन हमारे पास नेम आ रहा है। अब ये जो नेम का कीवर्ड है ना, ये जो की आ रही है नेम की, ये कहाँ से आ रही है, हमने खुद डिफाइन की हुई है। ये हमने खुद डिफाइन की हुई है। अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर आऊँ और ये देखें, ये जो हमने नेम मैंने बताया था ना, कि मैंने नेम किया इसको, तो ये यहाँ से जो है इसका नेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा इसका नेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है क्या करूँ, टी कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब आके मैं दोबारा डेटा फेच कराता हूँ। अब मैं दोबारा आके डेटा फेच कराता हूँ। तो अब आई होप कि आप देखिएगा कि इसकी जो नेम आएगा, अ, एक सेकंड, नेम कहाँ पर है गया इसका, टाइप फ्रांस, टाइप आ रही है। अच्छा, लोड हो रहा है, हमने जो है अभी चेंजेस किए तो लोड होगा। अच्छा, अब हमने चेंजेस कर दी तो अब हमारे पास जो है क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर जाकर भी वो हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, वहां पर वो सब अनटाइटल के अंदर चले गया होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, नेम चेंज किया, जिसकी वजह से अब हमें ये भी पता कर, ये भी जो है चेंज करना पड़ेगा। चलें, ये एक अच्छी बात है, ये भी एक न्यू चीज़ आपने देख ली कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं अपने स्कीमा के अंदर, तो फिर जैसे हमने अभी नेम चेंज किया, नेम का अंदर हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट नेम को हमने क्या कर दिया, उसका जो नेम था वो हमने चेंज कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ प्रोडक्ट के अंदर, तो हमें जो है यहाँ पर वो क्या करेगा, अनटाइटल यहाँ पर शो होगा। ये देखें, अनटाइटल जो है वो शो हो रहा है, और हमें जो है दोबारा से इसके नेम जो है यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। क्यों डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किए अपने स्कीमा के अंदर। अच्छा, स्कीमा के अंदर जब भी हम सिर्फ नेम के अंदर चेंज करेंगे ना, जब भी हमारे पास ये अनटाइटल शो होगा। ठीक है, बाकी हम अगर टाइप चेंज कर दें, टाइटल चेंज कर दें, कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, नेम के अंदर खाली इशू होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, ये हमारे पास था, शर्ट कर देते हैं इसको, शर्ट पब्लिश कर देते हैं हाथ के हाथ ही। देन ये हम रन हमने रखा था मिसाल के तौर पे शूज,
अच्छा, नीचे भी लिखा हुआ है, हम वहाँ से भी देख सकते हैं शूज़। और हमारे पास एक और ये था, किसके बराबर, ये था जैकेट के। तो मैं यहाँ पर आकर जैकेट भी लिख देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। अच्छा, सिर्फ मैंने ये चेंजेस इसलिए किए हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि अब अगर मैं यहाँ पे विजन टूल के अंदर आकर अपने इसको फेच कराऊंगा तो अब ये टी टी के नाम से जो है यहाँ पर आएगा। मैंने इसको फेच कराया, और आई होप कि अब जो है यहाँ पर हमने अगर कोई मिस्टेक नहीं की हो तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। अच्छा, इसको भी रिफ्रेश करते हैं कमांड को, हम यहाँ से हटा के अगेन लिखते हैं। सबसे पहले पूरी कमांड को लिखते हैं, और देन हमारे पास, उप्स, यहाँ पर आ जाएगा टाइप। अच्छा, टाइम 2 मिनट रहते हैं हमारे पास, उप्स, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। प्रोडक्ट, और सिर्फ मैंने क्या किया, पहले वाले प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किए हैं, मतलब कि सिर्फ नेम के अंदर चेंजेस किए हैं, टाइप प्रोडक्ट सही है, सारी चीज़ें। अब मैंने इसको जो है फैच कराया है, डेटा को, प्राइस आ रही है, ये देखें, ये जो टी टी आ रहा है ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, हमने जो है खुद अपना डिफाइन किया था कि भाई जो भी हमारे पास नेम आएगा वो किससे आना चाहिए, वो टी टी से जो है, मतलब कि हमने जो भी यहाँ पे नाम रखेंगे उससे ही हमारे पास आना चाहिए। बट हम ज़्यादातर जो है, जो चीज़ जिस चीज़ को रेफरेंस दे रही होती है, हम हमेशा वही जो है इसके साथ करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, हमने ग्रॉक क्यूरी की कमांड समझी कि जिससे हमारा डेटा फैच होके आ रहा है, हमने ये समझा। देन हमने फैच करा के भी देखा कि भाई डेटा हमारे पास कैसे शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं वापस आके इसको जो है चेंजेस वही नेम कर देता हूँ, और इसके अंदर वापस हमें जो है स्ट्रक्चर से जाके चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो मैं करता हूँ। जब तक मैं न्यू लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, न्यू लिंक में आ जाए। हमने अभी तक क्या किया है, हमने एक सिंपल क्लाइंट डॉट फैच की जो है हमने कमांड किया है। फैच की क्या कर रहा है, हमने अभी इस कमांड को समझ लिया कि ये वही आइटम्स लेकर आएगा। किस टाइप के आइटम्स, प्रोडक्ट के आइटम्स जो है वो यहाँ से वो लेकर आएगा और हमें शो कराएगा। ठीक है। तो मैं न्यू लिंक शेयर कर रहा हूँ, न्यू लिंक में आ जाए, और अगर किसी को क्वेश्चन भी होगा तो वो न्यू लिंक में मैं आप लोगों से उसके जो है वो उसको देखते हैं। ठीक है, मैं न्यू लिंक फॉरन भेज रहा हूँ, फॉरन से सब आ जाएगा।